और कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर यही चलता रहेगा, इतने बड़े लोकतंत्र में पत्रकार होना इतने सारे खतरों से घिर जाना होगा, तब आप एक चुनाव कर लीजिए और फैसला कर लीजिए, घोषणा करवा दीजिए कि इस देश से पत्रकारिता को समाप्त कर दिया जाए। हम भारत के लोकतंत्र की कल्पना बगैर पत्रकारिता और पत्रकारों के कर लेंगे। अगर आपको इतना भरोसा हो गया है तो आप यह काम कर लीजिए कि पत्रकारिता को औपचारिक रूप से समाप्त कर दीजिए। आखिर यह सिलसिला कब रुकेगा, कहां जाकर रुकेगा? अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में आए दिन भारत में प्रेस पर जिस तरह से दमन हो रहा है, उसे लेकर लेख छप रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, या गार्डियन हो, या टाइम्स हो, या इकोनॉमिस्ट हो, हर जगह छप रहा है। इसी अडानी के प्रसंग में इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि भारत का प्रेस बुनियादी सवाल तक नहीं कर रहा है। इन आलोचनाओं के बीच अगर बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग छापा मारता है तो उसे आप किस नजर से देखना चाहते हैं? क्या यह कोई सतयुग की कार्रवाई हो रही है? क्या आपने तय कर लिया है कि आप देखेंगे ही नहीं? लेकिन जब तक ये YouTube पर चैनल चलते रहेंगे, कुछ पत्रकार बचे हुए रहेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी से ये सवाल उठाते रहेंगे कि क्या भारत में इन कार्रवाइयों के डर से पत्रकारिता बंद कर देनी चाहिए? क्या भारत की जनता इतनी डरपोक, इतनी बुज़दिल हो गई है कि उसकी आंखों के सामने प्रेस को जूतों से रौंद दिया जा रहा है? पत्रकार होना खतरों से घिर जाना हो गया है। क्या आप ये फैसला कर चुके हैं? आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, YouTube और Facebook पर हम मौजूद हैं। हमें ये त्वरित टिप्पणी करनी पड़ रही है क्योंकि बीबीसी का नया संदर्भ आ गया है जिसके दफ्तर पर छापे पड़े हैं। तब सरकार अब किस दिशा में जा रही है? सरकार जा रही है या देश सरकार के साथ साथ उस दिशा में जा रहा है जहां पत्रकारिता के सवाल करने वाले संस्थानों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं? अभी 2 हफ्ते बाद दिल्ली में G20 की बैठक होने वाली है। तमाम विदेश मंत्री दिल्ली पहुंच रहे होंगे, पहुंचने की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में बीबीसी के दफ्तर पर छापे मारकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? अभी तो ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर, उनके भारतीय मूल से संबंधित होने पर कितना गर्व महसूस किया जा रहा था, मगर उनकी सरकार के विदेश मंत्री जब दिल्ली लैंड करेंगे तब उनके सामने यह खबर होगी। बीबीसी वहां की, लंदन की जनता, ब्रिटेन की जनता के पैसे से चलने वाला पत्रकारिता का संस्थान है। तो क्या सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय छवियों, मर्यादाओं की भी परवाह नहीं करती है? हो सकता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह बात भी सच है कि इस दुनिया में अब कोई मोरल ऑर्डर नहीं बचा है, कोई नैतिक व्यवस्था नहीं बची है। क्या आप पुतिन के रूस से लोकतंत्र की उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप शी जिनपिंग के चीन से लोकतंत्र की उम्मीद कर सकते हैं? कोई देश नहीं बचा है। अमेरिका में भी जो वहां के बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, उनकी हरकतों पर भी सवाल उठ रहे हैं, मगर वहां इतना तो बचा हुआ है कि अब भी वहां के पत्रकारिता संस्थान, स्वतंत्र रूप से भी जो छोटे बड़े संस्थान हैं, सरकार को लगातार घेर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई तो सरकार ने एक फैसला किया, कहा कि YouTube और ट्विटर से इसके लिंक हटाने होंगे। और सरकार ने जो दलील दी उसे आप ध्यान से सुनिए। सरकार ने कहा यह एक प्रोपेगेंडा है जो उस नैरेटिव को बढ़ावा देता है जिसकी कोई साख नहीं बची है। जब नहीं बची है तो आप बैन क्यों कर रहे हैं? जब उसका कोई महत्व नहीं बचा है इस नैरेटिव का, गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने वालों की अगर साख नहीं बची है तो उस डॉक्यूमेंट्री से इतना खतरा कैसे हो सकता है? और देखिए सरकार कहती है क्या कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत की संप्रभुता और अखंडता को नीचा दिखाती है, कमतर बताती है। क्या नरेंद्र मोदी से सवाल करना भारत की संप्रभुता से छेड़छाड़ करना हो गया? एक